ये कहानी शुरू होती है गुसु के लैन कबीले से, जहाँ लान मांगची को एक फीमेल जो शायद एज में काफ़ी बड़ी हैं वो उससे कह रही होती है, लान मांगची आपको यह करना होगा, आपको अभी यहाँ से जाना होगा, इससे पहले किसी को आपका सच पता चले। तो लान मांगची कहता है, पर मैं एक ओमेगा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक अल्फ़ा हूँ। तो वो जो लेडी होती है वो कहती है, क्योंकि आपकी माँ ने यही कहा था कि आपको इस टाइम से पहले आपके अल्फ़ा को ढूंढना होगा और आपका ओमेगा आपके अल्फ़ा को पहले ही ढूंढ लेगा। तो बस आपको जाके उसे ढूंढना है, वह पहचान लेगा कि आपका अल्फ़ा कौन है। और हाँ, आप ऐसे यहाँ से जाइएगा ताकि किसी को पता ना चले। लान मांगची कहता है, ठीक है, पर आप उसका ध्यान रखिएगा। गाइस, हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि वो किसका ध्यान रखने की बात कर रही है। और लान मांगची एक लड़की का रूप मतलब ड्रेस चेंज करता है और एक लड़की का वो लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो लड़का है वो बहुत सारे लोगों से लड़ रहा होता है। तो लान मांगची के देखता है तो पहले सोचता है इग्नोर करें, फिर वो देखता है कि वो लड़का ज़ख्मी हो गया है। तो लान मांगची क्या करता है, जाता है उस लड़के को बचाता है और फिर कहता है, लान मांगची ने इस वक्त अपने मुंह में नकाब पहन रखा था, ठीक है। तो लान मांगची उससे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ोगे तो हार जाओगे, उसके लिए सही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम्हें तकनीक नहीं आती तो लड़ते क्यों हो। और फिर लान मांगची जाने लगता है, तभी वो देखता है कि वो जो लड़का था वो बेहोश होकर नीचे गिर गया और साथ ही में उधर से बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए आ रहे थे। तो लान मांगची क्या करता है, उस लड़के को लेके वहाँ से गायब हो जाता है और वो गायब होके एक गुहा के पास पहुँचता है। फिर कहता है, पता नहीं मेरी पावर को भी क्या हुआ, इस जगह में मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। फिर वो उस इंसान को लेकर एक गुफा में जाता है और उसे वहाँ रखता है। फिर बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, पर मैंने गुसु में जो भी सीखा है उसके हिसाब से मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और ऐसा कह के वो उस इंसान का इलाज करने लगता है। उस लड़के को हल्का हल्का होश आता है, वो देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। पर तभी जो लान मांगची है उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। और फिर जब वो देखता है तो कहता है, बिल्कुल नहीं, इस वक्त तुम मेरी हीट कैसे आ सकती है, मुझे तो अभी तक मेरा अल्फ़ा मिला भी नहीं। फिर अचानक से लान मांगची उस लड़के की ओर देखता है, कहता है, ये मेरा अल्फ़ा है, इसे तो लड़ना भी नहीं आता। फिर लान मांगची कुछ नहीं करता और अपनी हीट को वो रोक भी नहीं सकता अब। और वो लड़का धीरे धीरे होश में आने लगता है। तो लान मांगची सोचता है, मुझे बस अपने आप को अल्फ़े के रूप में रखने के लिए सिर्फ खुद को मार्क करना है, और वैसे भी ये मेरे ओमेगा को मार्क करेगा, जिसकी वजह से मेरा अल्फ़ा बाहर रहेगा। तो ऐसा करके लान मांगची उस लड़के के पास जाता है और अपनी नेक उसके सामने कर देता है। और लान मांगची चूँकि हीट में है, हाँ, वो अपनी हीट को कंट्रोल कर लेता है, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल, पर वो अपनी स्मेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो ओमेगा बॉडी की है और ओमेगा की स्मेल है और वो अल्फ़ा बॉडी में है। तो वी उस जगह को स्मेल करते करते जाता है और वहाँ पे मार्क कर देता है। तो लान मांगची सोचता है, चलो मेरा काम तो हो गया, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो जो लड़का था वो लान मांगची का हाथ पकड़ लेता है। लान मांगची कहता है, छोड़ो मुझे। तो लड़का कहता है, कौन हो तुम।
और तुमने खुद को मुझे मार्क क्यों करवाया? तो लानवांग जी कहता है तुम्हें इससे मतलब नहीं। तो लड़का कहता है ऐसी हालत में बाहर मत जाओ, हीट में हो, तुम्हें अल्फा परेशान करेंगे। तो लड़की तो वो जो ओमेगा थी वो बोलती है उससे, यानी कि हमारा लानवांग जी उससे बोलता है कि मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, तो मुझे छोड़ो। तो वो जो लड़का था वो कहता है अब तुम मेरे ओमेगा हो, तो मेरी बात मानो और रुको। तो लानवांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो जो अल्फ़ा था वो अपने फेरोमोन्स छोड़ना, रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो लानवांग जी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? देखो ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम अभी ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं हो, तुम जख्मी हो। तो वो लड़का बोलता है मैं कर सकता हूँ, तुम यहीं पर रुकोगे? तो लानवांग जी बोलता है हाँ ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। पर वो लड़का धीरे धीरे लानवांग जी की ओर जाने लगता है और वो उसके गले में ही किस देना शुरू कर देता है। फिर वो लानवांग जी का नकाब हटाने की कोशिश करता है, तो लानवांग जी उससे धक्का दे देता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल मत छूना। और फिर वो लड़का बोलता है ठीक है। फिर वो अल्फ़ा लानवांग जी के साथ उसकी हीट में टाइम स्पेंड करता है। भाई आप तो जानते हैं ना वो किस तरह का टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। फिर जब हमारे लानवांग जी की हीट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और उसे तभी होश आता है कि वो कहाँ है, और वो देखता है कि वो लड़का फिर से बेहोश हो गया है। तो कहता है अब मैं इसे नहीं बचाऊंगा, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। और ऐसा कह के लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हमें लान क्लैन का दिखाया जाता है। वो जो वहाँ पे दिखाया जाता है कि लानवांग जी जब अपने सेक्ट में वापस आता है तो सब लोग कहते हैं कि सेकेंड प्रिंस आ गए हैं। तो सिचियन जो होते हैं, मतलब जो वुशु के फर्स्ट प्रिंस हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं वांग जी तुम कहाँ गए थे और तुमने कहा कि तुम राजसभा में नहीं आ सकते, कुछ हुआ था क्या? तो लानवांग जी बोलता है नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ काम ज़रूरी था, उसे मेरी मदद चाहिए थी और मैं उसके लिए ही गया था। तो सिचियन बोलते हैं मुझे पता है, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम उसके लिए कुछ भी करोगे। लानवांग जी बोलते हैं वो मेरी अकेली फैमिली है और मदर ने उसे मेरे पास छोड़ा है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ या उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ? तो लानसिचन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, अब चलो। तो लानवांग जी बोलता है अभी नहीं, पहले मैं जिंगसी जाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर तुम जिंगसी के महल में क्यों जाना चाहते हो, क्या उसने तुम्हें अलाउ किया है? तो लानवांग जी बोलता है आप भूल गए हैं ब्रदर, आज मेरा 17वां साल का जन्मदिन है, आज से मैं जिंगसी में आ जा सकता हूँ। पर उसने तो कहा है जिंगसी में कोई अल्फा नहीं आता। हाँ उसने कहा है, पर मैं उसका भाई हूँ, वो मुझे नहीं मना कर पाएगी और उसने सब कुछ मुझसे सीखा है। लानसिचन हंसने लगते हैं और कहते हैं लानवांग जी वहाँ से चला जाता है और जिंगसी में जाके वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर बार बार फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा कवच काम कर रहा था। तो लानवांग जी वो फ्रस्ट्रेट होता है और फिर कहता है तुम नहीं सुधरोगी, और वापस चला आता है। तो लानसिचन बोलते हैं क्या हुआ वांग जी, तुमने तो कहा वो तुम्हें अंदर आने देगी। तो लानवांग जी बोलता है कोई नहीं, चलिए महाराज से मिलते हैं। तो लानसिचन हंसते हंसते उसके पीछे जाने लगते हैं। अब हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जो लड़का था वो बहुत सारी लड़कियों के बीच में बैठा था। ये वही अल्फा है जिसने हमारे लानवांग जी को मार्क किया है। देखो इसके पास इतना मार्क ओमेगा होने के बाद भी इतनी सारी लड़कियों के बीच में बैठा है, ये तो गलत बात है। पर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सारी लड़कियों के बीच बैठकर उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था।
और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ की बहादुरी की किस्से सुना रहा था। तभी कोई पीछे से आते उसके कान खींचता है और कहता है, बेबूजियान तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो कहता है, माँ आप मेरे कान छोड़ दीजिए। तो मैडम यूँ कहती है, बूजियान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम यहाँ नहीं आओगे, पर तुम हर बार यहाँ चले आते हो। तो फिर मैडम यूँ सबको बोलती हैं, अपने अपने काम पर जाओ। तो सब चले जाते हैं। तो भूषण कहते हैं, अरे रुको रुको, कहानी पूरी नहीं हुई है। उसकी जो मदर होती है उसके कान खींचती है, बोलती है, तुम्हारी कहानी तो मैं पूरी करूँगी, चलो अंदर। और उसे खींच कर ले जाती है। तो गाइस इसके आगे क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड पे जानेंगे।